वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। दिस इज़ द 10th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं और डेली आपको 6 बजे हम लोग लाइव क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, हमने थोड़े से क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं और थोड़ा सा सॉल्यूशन में छोटे हैं, जिनसे हम लोग आइडेंटिटीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं और हम इस चैप्टर को फेमिलियर बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये 8 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। हमारा ये 8 क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा और चैप्टर के क्लोज ले जाएगा। हम लोग लगभग 8.4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो बीच में हमने ये 8 क्वेश्चन की छोटी सी वीडियो बनाई है। वैसे हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी हमने आपको ये वीडियो बनाई है जिससे हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन को पक्का कर सके। ठीक है, आइए धीरे धीरे समझते हैं। आई थिंक आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद हो गई होंगी और थोड़ी बहुत रह भी गई होंगी, तो अब इन क्वेश्चंस के थ्रू याद हो जाएगी। ठीक है, हमारा थोड़ा सा प्रोसीजर इस तरह का चल रहा है कि जिस तरह हम आइडेंटिटी को भी क्वेश्चन के बहाने याद कर लें। इस एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम लोग इस एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं। और जब एक बार एक्सरसाइज एनसीईआरटी की पक्की समझ में आ जाएगी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में हमें मजा आएगा, चैप्टर बर्डन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कॉसक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में सेकेंड माइनस कॉस ए, और तीसरा ब्रैकेट है टेन ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, कॉसेक, अब बताइए जो उल्टा है उसे सीधा करेंगे। ठीक है, हमने कहा था ना 4 बातें, उल्टे को सीधा करना है, सीधे को उल्टा नहीं करना है, जरूरत पड़े तो जरूर करना है। ठीक, टेन कॉट जब भी आए साइन कॉस में चेंज करना है। ठीक है, और आंसर पर नजर रखनी है। आंसर क्या है हमारा? कॉसेक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कॉसेक को लिखते हैं 1/sin ए। सीधे को उल्टा नहीं करना, चलो इसे ऐसा कैसा लिखा रहने दो। फिर से सेक उल्टा आ गया, सीधा करेंगे क्या आएगा? 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक, 10 को मैंने आपसे कहा था साइन कॉस में चेंज करना है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट के फॉर्मूले का पहला लेटर सी है तो सी वाली टर्म ही ऊपर आएगी, यानी कि कॉस ए अपॉन साइन ए। इससे आप कभी भूलेंगे नहीं कॉट का फॉर्मूला। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आ रहा है साइन ए, तो यहां बच गया 1, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक बार अगर आपका क्वेश्चन सही स्टार्ट हो जाए ना तो हाथ अपने आप आगे चलता है, अपने आप दिमाग काम करता है कि हाँ हाँ वैसे करना है वैसे करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आएगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, और यहां आएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब जिस बच्चे को जरा आइडेंटिटी थोड़ी सी अच्छे से याद हो गई हो तो बता सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है? कॉस ए। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई का साइन। बताइए इस आइडेंटिटी को लिखने में मजा आता है कि नहीं आता? जल्दी से बताइए। क्या ऐसे लगता है जैसे हम लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो, इतनी खुशी होती है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1, और नीचे बताओ क्या लिखा हुआ है? कॉस ए साइन ए। ठीक है, चलो काटना शुरू करते हैं। कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए, और इनटू क्या? साइन स्क्वायर ए। ये हमने गलत आंसर किसी और का लिख दिया, इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक कर लीजिएगा। तो बताइए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया। बताइए क्या आंसर आ गया? 1 आ गया। ठीक है, वो गलती से कॉस लिखा गया था, पहले हम कोई और क्वेश्चन लिख रहे थे, इसका आंसर 1 आएगा। देखो कॉस इनटू कॉस, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन इनटू साइन, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, और कट के 1 आ गया। देखा आपने, उल्टे को सीधा किया, सीधे को उल्टा नहीं किया।
ये देखो उल्टे को सीधा किया, सीधे को उल्टा नहीं किया, tan cot को sin cos में चेंज किया, तीनों ब्रैकेट में अलग अलग एलसीएम लिया, सब में मल्टीप्लाई का साइन चल रहा है, आइडेंटिटी लगाई, देखा वही सारी बातें जो मैं आपको बता रहा था, उल्टे को सीधा करना है, सीधे को उल्टा नहीं करना, tan cot को sin cos में चेंज करना है, हमेशा आंसर पे नजर रखनी है, आइडेंटिटी टिप्स पे याद रखनी है। हो गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला ट्राई करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कोई चीज समझ में आएगी, अंदर से खुशी होगी, हाँ अच्छा बढ़िया आ रहा है। अगला क्वेश्चन है sin a और ब्रैकेट में 1 प्लस tan a प्लस cos a ब्रैकेट में 1 प्लस cot a और आंसर प्रूफ करना है sec a प्लस cos a। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पर नजर रखते हैं। sin a कोई उल्टा तो है नहीं, ऐसा ऐसा लिखते हैं। ठीक, 1 प्लस tan a का फॉर्मूला सब जान रहे हो, तो sin a अपॉन cos a। चलिए प्लस cos a, उल्टा तो है नहीं, उल्टा होना तो सीधा करते। cot का फॉर्मूला cos a अपॉन sin, ये देखो। ठीक है, cot का पहला लेटर c, तो c वाली टर्म ही इन दोनों में ऊपर आएगी। यहाँ sin ऊपर आता है tan के फॉर्मूले में, cot के फॉर्मूले में cos ऊपर आता है। चलिए इसका भी और इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो बाहर तो लिखा हुआ है sin a, एलसीएम में आ गया ऊपर की तरफ cos a प्लस sin a अपॉन cos a। चलो प्लस ऊपर बचा cos a, क्या हो गया sin a प्लस cos a अपॉन sin a। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, आपको क्या cos a प्लस sin a, cos a प्लस sin a कॉमन नजर नहीं आ रहा? कॉमन, तो क्या करेंगे, cos a प्लस sin a को कॉमन ले लीजिए। ठीक, बताओ यहां से क्या बचा, यहां से बचा sin a अपॉन cos a, और यहां से बचा cos a ऊपर और sin a नीचे। ये देखिए रुक गए आराम से, पहले tan cot को sin cos में चेंज किया, अलग अलग दोनों ब्रैकेट में एलसीएम लिया, मुझे इन दोनों में ये वाला ब्रैकेट ऊपर की तरफ न्यूमरेटर कॉमन नजर आ रहा है, तो यहां से बच गया sin a अपॉन cos a। ये रहा, देखो cos a तो नीचे बचा, ये तो कॉमन नहीं है, cos a यहां ऊपर है, यहां नीचे है, तो यहां बचा cos a अपॉन sin a प्लस cos a कॉमन आ गया, फिर से cos a प्लस sin a। ठीक है, आइए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आएगा cos a sin a, cos से cos कट गया, sin की sin से मल्टीप्लाई हो गई, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। ठीक, अब बताइए इसका आंसर 1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो क्या बचे, ऊपर बचा cos a प्लस sin a, ठीक, और इनटू इसकी जगह 1 और नीचे लिखा हुआ है cos a sin a। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस cos a sin को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तो cos a के नीचे cos a sin a अलग आएगा, प्लस sin a के नीचे cos a sin a अलग आएगा। ये देखो, इस cos sin को मैंने cos के नीचे अलग कर दिया, sin के नीचे अलग, क्योंकि इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर तो आ जाएगा। ठीक, अब ये देखो दोनों के नीचे अलग अलग हो गया, बताइए cos से cos कट गया, क्या बच गया 1 अपॉन sin a, ये देखिए, और यहां से क्या बच गया 1 अपॉन cos a, देखो sin से sin कट गया, cos से cos। बताइए 1 अपॉन sin क्या होता है, 1 अपॉन sin होता है cos a, और 1 अपॉन cos a क्या होता है sec a। ठीक है, अगर नजर में आ रहा हो तो मैं बोल के सुना रहा हूं, cos से cos कट गया 1 अपॉन sin, cos a बच गया, sin से sin कट गया 1 अपॉन cos, और 1 अपॉन cos क्या हो गया sec हो गया। आंसर पे नजर रखनी कि आंसर क्या ला रहा है, तो मुझे इन दोनों को इसके नीचे अलग लिखना पड़ा, इसके नीचे अलग लिखना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो आप बड़ा इजीली काम था, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और यहां आपको लाना है आंसर में sec थीटा प्लस tan थीटा। तो क्या करें, बड़ा इजीली काम है, आप sec थीटा प्लस tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो ऊपर नीचे जो भी आपको आंसर में लाना है उससे ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो
नीचे sec माइनस 10 था तो sec प्लस 10 से कर दिया। बताइए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। बताइए ऊपर तो आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा और नीचे बताओ क्या बच गया 1। देखिए राइट हैंड साइड आ गई कि नहीं आ गई, आइडेंटिटी काम आई कि नहीं आई, देखा आपने। अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी नहीं पता, आप बैठे रहोगे पता नहीं क्या क्या करते रहोगे। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का आंसर 1 होता है। तो जल्दी से दिमाग का, अभी कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे स्टार्ट करना है? प्रैक्टिस से। जब खूब प्रैक्टिस हो जाएगी तो गाड़ी भी चलानी आ जाएगी, साइकिल भी, स्कूटर भी, सब चलाना आ जाएगा, हर वैरायटी चलानी आ जाएगी, हर वैरायटी का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते ही दिमाग काम करेगा। क्या दिमाग काम करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th क्वेश्चन करते हैं। चलिए 3rd क्वेश्चन के बाद 4th क्वेश्चन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 10 क्यूब a माइनस 1 और नीचे लिखा हुआ है 10a माइनस 1 और आपको आंसर प्रूफ करना है sec स्क्वायर a प्लस 10। ठीक, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये a क्यूब और 1 का क्यूब। देखो मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, 10a का होल क्यूब और 1 का होल क्यूब। देखो और नीचे लिखा हुआ है 10a माइनस 1। ये देखा आपने, a क्यूब माइनस b क्यूब। और मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अगर 9th क्लास की 2.5 एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हो तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाहर जो माइनस है उसका उल्टा और इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए a कौन है 10a और b कौन है 1। तो आइडेंटिटी है a माइनस b, देखो वो लिखा हुआ है 10a माइनस 1 a माइनस b। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन माइनस की जगह प्लस और इन दोनों को मल्टीप्लाई, 10a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a आएगा। ठीक है, और डिवाइड में बताओ क्या लिखा है 10a माइनस 1। क्या हुआ 10a माइनस 1 से 10a माइनस 1 कट गया। ठीक, कौन बच्चा बताएगा 10 स्क्वायर प्लस 1। बताओ भाई 10 स्क्वायर a प्लस 1 और प्लस क्या 10a। तो बताइए 10 स्क्वायर प्लस 1 की आइडेंटिटी क्या होती है sec स्क्वायर है, अगर अच्छे से याद हो, और प्लस क्या 10। देखो आपका आंसर आ गया। क्या लिख दूं राइट हैंड साइड। ठीक, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड निकालनी है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है और कोई 100 में से जाके एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखा आपने आंसर आ गया 10 स्क्वायर प्लस 1 को मैंने sec स्क्वायर लिख दिया और ये रहा 10, तो मेरी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आपको ये सब क्वेश्चन बिना देखे एक बार अपने हाथ से करने हैं, तब मजा आएगा आपको कि हाँ अब समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की लेफ्ट हैंड साइड sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। देखिए आंसर में sec ही sec है और राइट हैंड साइड में देखो tan ही tan है। ठीक, तो चलिए पहले इसमें से कॉमन बताइए, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है। तो बताइए क्या कॉमन नजर आ रहा है sec स्क्वायर थीटा। तो जब 4 में से sec स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो sec स्क्वायर थीटा बच गया और यहाँ क्या बच गया 1। ठीक है, तो चलिए sec स्क्वायर थीटा कौन बताएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की आइडेंटिटी क्या होती है tan स्क्वायर थीटा। सोच के देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अब आपके आंसर में तो सारी जगह tan स्क्वायर है, यहाँ तो कहीं tan स्क्वायर sec स्क्वायर है ही नहीं आंसर में, तो sec स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर देते हैं। बताइए sec स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बाहर क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था ना आंसर पे नजर रखनी है, ये देखो आंसर पे नजर रखी। पहले सबसे पहले मैंने कॉमन लिया, देखो कॉमन नजर आ रहा है, एकदम आइडेंटिटी काम हो गई। ये देखिए आपके आंसर में कहीं sec स्क्वायर है ही नहीं, तो आंसर पे नजर रख के चेक किया कि मुझे कहां तक जाना है। देखिए sec स्क्वायर में मैंने ऐसा फॉर्मूला लगाया कि tan स्क्वायर आ जाए, क्योंकि मेरे आंसर में tan ही tan है।
अब इस tan स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जब आप tan स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर आएगा, और tan स्क्वायर को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 4 थीटा आएगा। बताइए, ऐसी हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, बस आपको मन बनाने की देर है। देखिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। चलिए, कौन सा क्वेश्चन था ये? 5 6 की तरफ चलते हैं। बहुत छोटे छोटे और सिंपल क्वेश्चन हैं, इसे करने से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट बढ़ेगा और खूब बढ़िया तरह समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, cosec थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा। चलिए, और आंसर लाना है 1, कोई बात नहीं। अब बताइए, उल्टा है सीधा है? cosec तो उल्टा होता है, तो सीधा करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन साइन थीटा, और मल्टीप्लाई का साइन और 1 प्लस cos थीटा। cosec थीटा उल्टे को सीधा करो, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं सकती। अगर यहाँ आइडेंटिटी 1 कब लगती? जब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर होता तो इसकी आइडेंटिटी 1 होती। फिलहाल कोई आइडेंटिटी लग नहीं सकती। कॉट का फॉर्मूला सी लेटर ऊपर तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, एकदम फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। ठीक, अब उल्टे को सीधा कर दिया, कॉट को cos साइन में लिख दिया। अब एलसीएम के अलावा मुझे तो कोई और रास्ता नजर आ नहीं रहा, तो 1 प्लस cos थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस cos थीटा 1 से, और नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा। चलिए, एलसीएम बताओ क्या आ गया? साइन थीटा। ठीक, ऊपर बच गया 1 माइनस cos थीटा। कौन बच्चा बताएगा? a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर, 1 को 1 से करेंगे और माइनस cos को cos से करेंगे cos स्क्वायर, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर। चलिए, जल्दी से दिमाग लगाइए, a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी से आया 1 माइनस cos स्क्वायर, एकदम दिमाग काम करना चाहिए। 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद आनी चाहिए। नीचे भी साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गई। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। एक बार स्टार्टिंग ठीक हो जाए तो काम बढ़िया हो जाएगा। जो 4 बातें मैंने आपको बताई थी ना, पहले दिन से लेकर और आज तक, आप इन चारों को किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लो, किसी भी क्वेश्चन में आपको यही 4 बातें काम आएंगी। उल्टे को सीधा करना है, सीधे को उल्टा नहीं करना है, ठीक है, 99% जरूर पड़े तो जरूर करना है, और cot और tan को sin cos में चेंज करना है, और उसके बाद आंसर पे नजर रखनी है, राइट। और देखो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और आइडेंटिटी टिप्स पे याद होनी चाहिए सारी की सारी। चलिए, 7 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगला ब्रैकेट है 1 प्लस साइन थीटा, और उससे अगला ब्रैकेट है 1 माइनस साइन थीटा, राइट। और आंसर लाना है 1। चलिए, मुझे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी नजर आ रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, राइट। a प्लस b, a माइनस b की आइडेंटिटी नजर आ रही है मुझे तो इसमें, तो a को a से और साइन को साइन से। ये देखिए, बताइए बात समझ में आएगी नहीं आएगी? देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये उल्टी टर्म लिखी हुई है, बताइए सेक को सीधा करने के लिए क्या लिखेंगे? देखा, उल्टे को सीधा करना है, cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिटी देखो याद होनी चाहिए। बोलो क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, आपका आंसर 1 आ गया। देखो राइट हैंड साइड आ गई, ये देखो, ठीक है, 1 आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सबको अपने हाथ से फिर से जरूर प्रैक्टिस करनी है, बार बार करना है, बार बार। जिस क्वेश्चन को करने में ज्यादा मजा आए उसे बार बार करो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और आगे क्वेश्चन है sin ए, और फिर है cos ए, और आंसर लाना है tan ए, ठीक है। तो चलिए, सब जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब बताओ जल्दी से, सोचो फटाफट। अभी तो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था sec स्क्वायर ए, और क्या बचा? sin ए। उल्टा है ना सीधा है? कुछ नहीं करो,
उल्टे को सीधा करना होता है, सीधे को उल्टा नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जरूरत पड़े तो जरूर करना है, ये भी याद रखना। अब ये दोनों सीधे थे, सीधा रहने दिया, फिर उल्टा आ गया, चलो इसे उल्टे को सीधा करते हैं। 1/cos स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई साइन ए कॉस ए। देखो उल्टे को सीधा कर दिया, ठीक। एक कॉस से एक कॉस कट गया, ये देखो 2 कॉस थे ना नीचे, एक कट गया। बताओ साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर तो साइन ए आ गया और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। कौन बताएगा, साइन अपॉन कॉस। बताओ किसका फॉर्मूला होता है, tan का। अगर cos ऊपर होता तो c पहले ऊपर होता तो cot होता, अभी sin अपॉन cos है तो आंसर देखो क्या आ गया, tan। ठीक, तो देखा मैंने आपके साथ डिस्कशन करके ये 8 क्वेश्चन किए, मुझे रटे हुए नहीं थे, मुझे तो वो 4 बातें याद थी। क्या कि उल्टे को सीधा करना है, सीधे को उल्टा नहीं करना है, आइडेंटिटी टिप्स पे रखनी है, आंसर पे नजर रखनी है, और tan cot जहां भी आए उन्हें sin cos में चेंज करना है। मुझे तो ये 4 बातें याद है, इन चारों बातों की हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हमारे आगे रख देंगे तो इन 4 बातों को ही हम लोग अप्लाई करके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक, जल्दी से आप इनको फटाफट कंप्लीट करिएगा, अच्छे से 1-2 बार करके देखिए, और कोई समझ में ना आए तो मुझे बताइए। हम लोग फिर अब नेक्स्ट जो शाम को हम 6 बजे लाइव क्लास लेंगे उसमें हम आपको पहले एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट कराएं, उससे पहले आप इन सबको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।